बिल्कुल निश्चित तौर पे संवाद कायम हुआ है और होने लग रहा है, क्योंकि ये बात यहाँ आकर के बड़ी अजीब सी लगी कि अब तक के जितने एजिटेशंस देखे हमने उसके अंदर पुलिस के साथ में लाठीचार्ज होता हुआ तो हमेशा सुना, लेकिन यहाँ तो टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट के बीच में इस तरह की घटना घटी है जो अति निंदनीय है। और इस बात का संज्ञान कांग्रेस पार्टी ने बहुत सीरियसनेस से लिया है। उन्होंने इस बात के लिए समर्थन भी दिया है और जो संबंधित अधिकारी जिन लोगों को ये समझते हैं कि इसके अंदर संलिप्त थे उनके बारे में भी जानने का पूरा प्रयास किया है। तो कांग्रेस पार्टी 100% छात्र हितों के साथ में, छात्रों के साथ है। सर, पूरे आंदोलन को जातीय रंग देना चाहती बीजेपी। कल प्रदर्शन भी हुआ एससीबीसी के नाम पे और जाट कम्युनिटी के खिलाफ आंदोलन करने की कोशिश। ऐसा मैं समझता हूँ जैसे खून के रंग में कोई भेद नहीं कर सकता ना, ये छात्र राजनीति के अंदर कोई भेद नहीं कर पाएगा। कोई आदमी किसी भी जाति का हो, छात्र अगर है तो छात्र पहले बाद में जाती है। और इसको बीजेपी की पुरानी नीति रही है कि आपस में बांट देना, चाहे वो धर्म में हो, चाहे जाति में हो, चाहे संप्रदाय में हो। लेकिन मैं समझता हूँ छात्र एक ऐसी क्लास है जो इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारेगी और छात्र एकता संघर्ष के रूप में एकजुट होकर रहेगी। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं सर, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, उनके घर वालों के पास फ़ोन किए जा रहे हैं, बाकायदा FIR दर्ज करवाई जा रही है। नहीं, वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको बच्चों के भविष्य की चिंता माँ बाप को जरूर रहती है, लेकिन इस तरह से दबाव के अंदर ये छात्र नहीं आएंगे। ये संघर्ष समिति वाले कहते हैं बड़े मजबूत है और हम अपनी ताकत से अपने हक के लिए लड़ेंगे। सर, कहाँ आपका भी राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा रहा है सर, कहाँ तक जाकर ये आंदोलन का अंत होने वाला है, क्या समझते क्या है? देखिए, अंत बहुत सिंपल सी बात है। इन्होंने पहले एक कंडीशन लगाई कि इस परसेंटेज तक आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, उसके बाद में उसको बढ़ा दिया गया और उसमें ये कह दिया गया कि 25% को ही हम इंटरटेन करेंगे। जब कोई बच्चा अपनी प्रतिभा के मुताबिक यानी हासिल कर लेता है मंजिल को, तो ये अपेक्षा करता है कि मुझे इसका इनाम मिलना चाहिए। आज मेरिट का मकसद क्या है? यही तो मकसद है, ताकि बच्चे अपने आप में ये समझें कि मैं मेरिट का स्टूडेंट हूँगा तो मेरे को स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप उसको उस प्रोत्साहन से रोक देंगे तो बचेगा क्या? तो ये अपनी हक की लड़ाई है और ये मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसको निपटारा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत बड़ा नाम रहा था, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है बहुत बड़े लेवल पे चला गया, नेशनल लेवल पे चला गया। क्या समीकरण, क्या इक्वेशन ऐसी बनी, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, वजह तो ये मानते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा के अंदर भी मेरिट से जुड़े हुए विषय के ऊपर ये संघर्ष हुआ, एक बात। दूसरी बात, इसमें टीचिंग स्टाफ के लोग इस लाठीचार्ज के अंदर संलिप्त थे। ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं खुद छात्र जीवन में रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अनेकों बार पुलिस के साथ तो लाठीचार्ज होते देखा, लेकिन टीचर अगर किसी स्टूडेंट को मारता है ये कभी नहीं सुना। हम हमेशा कहते थे मदर गिव्स बर्थ, टीचर गिव्स वर्थ। टीचर तो वर्थ देता है, क्या यही वर्थ है? सर, स्टाइपेंड की जहाँ तक बात है, प्रशासन का तो ये भी कहना है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी क्राइसिस फेस कर रही है फाइनेंशियली, इसीलिए इस तरह का कदम HU प्रशासन की तरफ से उठाया गया था कि इनकी जो स्कॉलरशिप है वो 82-25% लेकिन जो मुझे जो बताया गया कि सफिशेंट फंड्स हैं यूनिवर्सिटी के पास, इन्होंने जानबूझ करके इस बात को उनको वंचित रखने का प्रोग्राम बनाया। और अगर नहीं भी है तो सरकार का काम है कितने पैसे अरेंज करने हैं स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए। तो सरकार पता नहीं क्या क्या काम करके देती है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हमने बच्चों को प्रोत्साहित करना है, तो उसके स्टाइपेंड का पैसा, ये कौन सा ऐसा कोई इलीगल पैसा नहीं है जो कोई वेस्ट कर रहा हो, वो पैसा नहीं है। बच्चों को छात्रवृत्ति दे करके उनको प्रोत्साहन देने की बात है। तो सरकार में अगर फंड्स की कमी भी है तो ये काम उनको ऊपर सरकार से बात करके लेने चाहिए पैसे, ताकि उन बच्चों को कम से कम अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले। यही मांग है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ सरकार झुकेगी और ये काम इनका मांग पूरी होगी। सर, 5 विधायक विपक्ष के विधानसभा में आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, एक्सटेंशन दोबारा दे दिया गया। अब एक छात्र आंदोलन चला हुआ है, बड़ा आंदोलन है, किस दबाव में सरकार लग रही है? लंबे टाइम से आप देखिए, सरकार का जहाँ तक बात है, ये हमेशा से अपनी प्रोटेक्शन पे रहते हैं। ये जो कोई काम करते हैं तो वो सही है, दूसरा कोई काम करता है तो वो गलत है। तो मैं समझता हूँ इस बारे में सरकार को सही तस्वीर सामने पेश की जाएगी तो निश्चित तौर पर मानेंगे।